जय हिमालय जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीशचंद्र लखेड़ा। मणिपुर अब भी अशांत है और इसी दौरान अब मणिपुर क्षेत्र में ही कुकी लैंड की मांग भी जोर पकड़ने लगी है। यानी मणिपुर के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ के कुकी, जोमी, नगा आदि जो भी जनजातियाँ हैं उनमें जो प्रभुत्व वाली जाति है जनजातियों में वो है कुकी। और ये कुकी अपने लिए अलग प्रदेश की मांग करने लग गए हैं। वैसे कुकी लैंड की मांग बहुत पुरानी है, इस बारे में इस बार विस्तार से बताऊंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं आपसे अनुरोध है कि हिमालयी सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए। भारत में वैसे तो छोटे छोटे राज्यों की मांग लंबे समय से होती रही है। पूर्वोत्तर में ही गोरखालैंड, बोडोलैंड जैसे राज्यों की मांग होती रही है। इसके अलावा अलग विदर्भ प्रदेश समेत देश भर में छोटे बड़े 1-1.5 दर्जन राज्यों की मांग लंबे समय से होती रही है। परंतु मणिपुर की हिंसा के दौरान एक राज्य की मांग फिर से जोर पकड़ने लगे, यह एक चिंता का विषय हो सकता है। मणिपुर में जिस तरीके से कुकी समाज को पीड़ित बताया जा रहा है वह एक तरफा बात है। वास्तव में जितने दोषी मैतेई को माना जा रहा है उससे कम कुकी नहीं है, क्योंकि एक वीडियो तो सामने आ गया परंतु इस तरह के बहुत से मामले वहाँ हुए हैं और यह दोनों पक्षों की तरफ से हुए हैं। पहले बात करते हैं कुकी लैंड की। कुकी लैंड की मांग वर्षों पुरानी है। कुकी जोमी समुदाय के लोग पिछले 25-30 साल से यह मांग बीच बीच में उठाते रहे हैं। कुकी स्टेट डिमांड कमेटी इनकी एक संस्था है और जिसकी मांग है कि 60% से अधिक पहाड़ी क्षेत्र वाले मणिपुर को कुकी लैंड के रूप में एक अलग पहचान मिले। लेकिन इस मांग को राज्य और केंद्र दोनों ही नज़रअंदाज करते रहे हैं। पिछले दिनों कुकी समुदाय के 2 मंत्री और कुछ विधायक इस मांग को लेकर दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मिले भी थे। अलग कुकी लैंड की मांग 1980 के दशक में सबसे पहले उठी थी। तब कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और कुकी जुमू विद्रोही समूह का ये तब गठन हुआ था और तब से यह मांग बीच बीच में उठती रही है। वे इस प्रस्तावित कुकी लैंड के तहत मणिपुर क्षेत्र के आसपास के और भी जो इलाके उनमें सदर हिल्स, चुराचंदपुर, चंदेल और तामेंगलोंग, उखरुल के हिस्से इसमें शामिल कराना चाहते हैं। कुकी स्टेट डिमांड कमेटी मणिपुर के 60% से अधिक वाले क्षेत्र को कुकी क्षेत्र या कुकी लैंड के नाम पे एक अलग प्रशासनिक इकाई की मांग करती रही है। मणिपुर में जो हिंसक गतिविधियां चल रही हैं इसमें कुकी संगठन जो भूमिगत संगठन थे या अलगाववादी संगठन वे भी अब मैदान में उतर आए हैं। पूर्वोत्तर में वैसे कुकियों का जो उग्रवाद है उसका इतिहास बहुत पुराना है। बांग्लादेश में भी कुकियों के खिलाफ वहाँ की सेना और सशस्त्र पुलिस आए दिन एक्शन लेती रहती है। म्यांमार में भी वहाँ की सेना कुकियों के खिलाफ आए दिन एक्शन लेती रहती है और अब खुद मणिपुर में कुकी जो हैं वो मैती समुदाय से भिड़े बैठे हैं। 1990 के दशक में भी एक मैतेई और कुकी एक पहले भी विवाद हुआ था। इसी तरह 2010 के आसपास भी कार्बी और कुकी इन 2 समुदायों में इसी तरह का विवाद हुआ था। एक बार कुकी और नागाओं में भी इसी तरह का विवाद हो चुका है और इस तरह के बहुत से विवाद कुकियों के साथ होते रहे। इसलिए मैतेई कहते हैं कि और उनकी शिकायत है कि कुकी लोग जहाँ भी जाते हैं वे झगड़ा अवश्य करते हैं। यूनाइटेड कुकी लैंड की स्थापना शुरू से ही कुकी उग्रवादी आंदोलन की मूल मांग रही है और तब ऐसे संगठन म्यांमार, मणिपुर, असम और मिजोरम के कुकी बहुल इलाकों से लेकर इन सबको मिलाकर एक राज्य की मांग करते रहे हैं। दरअसल पूर्वोत्तर के राज्यों में जो भी संगठन शुरुआत में उभरे उनकी ये शिकायत थी कि उनको स्वायत्तता मिलनी चाहिए और उनके साथ जो समझौता हुआ है उसका पालन ठीक से नहीं किया गया है। खुद मणिपुर को लेकर कहा जाता है कि वहाँ के महाराजा बोधचंद्र ने इस भरोसे पर भारत के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया था कि राज्य की आंतरिक स्वायत्तता बहाल रहेगी। सितंबर 1949 में केंद्र सरकार यानी भारत सरकार ने मणिपुर महाराज को भारत में विलय के समझौते पर हस्ताक्षर करने पर सहमत कर लिया था। बोधचंद्र सिंह ने इस तब राज्य विधानसभा पर इससे मामले में सलाह मशविरा नहीं किया था।
मणिपुर हो या दूसरे राज्य, जहाँ भी इस तरह के अलगाववादी आंदोलन हुए, उनकी एक ही बात रही है कि भारत के साथ उनका जबरन विलय किया गया। इसीलिए जब पूर्वोत्तर में कई तरह के आंदोलन हुए तो वहाँ पर सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम लगा दिया गया था। मणिपुर में कुकियों के कई संगठन बने। इनमें कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन KNO और कुकी नेशनल आर्मी KNA जैसे उग्रवादी संगठनों का यहाँ पे गठन किया गया। इसकी दौरान कुकी कमांडो फोर्स और कुकी इंडिपेंडेंट आर्मी जैसे संगठनों की भी स्थापना हुई। 2005 में कुकी उग्रवादी संगठनों ने सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन यानी अभियान स्थगित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया था और 3 साल बाद वर्ष 2008 में उन्होंने अपनी गतिविधियों पर रोक कर समस्या के समाधान के लिए राजनीतिक विचार विमर्श की खातिर केंद्र सरकार से मणिपुर सरकार के साथ 3 पक्षीय समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इसके बाद माना जाता था कि इन्होंने कुकीलैंड की मांग छोड़ दी है और वे सिर्फ एक स्वायत्त क्षेत्र की मांग कर रहे थे, परंतु अब यह मांग फिर से उठने लग गई है। 2012 में जब तेलंगाना को अलग राज्य का दर्जा मिला तो उसके बाद कुकी स्टेट डिमांड कमेटी ने फिर से कुकीलैंड की मांग नई सिरे से उठानी शुरू कर दी थी। इसके बाद 2018 में एक पुस्तक आई और इस पुस्तक में KNO के अध्यक्ष PS हाओकिप ने मणिपुर के चूड़ाचांदपुर और चंदेल जैसे कुकी बहुल पहाड़ी जिलों का उल्लेख करते हुए लिखा कि मैतेई तबके के दबदबे वाली सरकार इन जिलों की भारी उपेक्षा कर रही है। हाओकिप ने यह भी लिखा था कि नगा विद्रोही समूह दशकों से कुकी की जमीन हड़पने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे मणिपुर में देखो कि सिर्फ ऐसा नहीं है कि कुकियों के ही इस तरह के अलगाववादी संगठन हैं। मणिपुर में मैतेइयों के भी जो समाज है मैतेई, उनके भी कई अलगाववादी संगठनों में हैं और वे तो अलग देश की मांग तक जा पहुँचे हैं। इन संगठनों को तो केंद्र सरकार ने इन पर प्रतिबंध भी लगाया है। इनमें पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA और इसकी राजनीतिक रिवोल्यूशनरी पीपल्स फ्रंट का विंग, यूनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट और उसके मणिपुर पीपल्स आर्मी, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कांगले पाक और इसकी सशस्त्र शाखा लाल सेना, कंगले पाक कम्युनिस्ट पार्टी और उसके सशस्त्र विंग लाल सेना, कंगले यालोक कन्वालुक समन्वय शक्ति कोर, अलायंस फॉर सोशलिस्ट यूनिटी, कंगले पाक, मणिपुर पीपल्स लिबरेशन फ्रंट, इस तरह के ये संगठन हैं, ये अलगाववादी संगठन है। इन पर बैन लगाया जा चुका है। यानी जो भी हो, चाहे मैतेई हो या कुकी, इनके सभी के अलगाववादी संगठन, हथियारबंद संगठन मैदान में हैं। एक बात अद्भुत सी लगती है कि ये जो पूर्वोत्तर के लोग हैं या हिमालय के वासी, ये बहुत सीधे सज्जन कर्मठ लोग होते हैं, मन के भी सच्चे और सरल, परंतु इनके बीच में ये अलगाववादी संगठन कैसे पनप जाते हैं, यह सोचने का विषय है। यह बात भी सामने आई है कि ये जितने भी संगठन हैं, इनमें अधिकतर या तो माओवादी हैं यानी कम्युनिस्ट विचारधारा से, वामपंथी विचारधारा से भरे पड़े हैं, या इसमें चर्च से जुड़े लोग भी हैं जो कि हिंदुइज्म यानी भारत की जो धर्म या म्यांमार के बौद्ध धर्म को नकार कर ईसाई साम्यवाद या ईसाई समाजवाद की कल्पना करते हैं। यानी इस पूरे खेल में एक चर्च का रोल भी सामने आता है। यह बात भी देखने में आ रही है कि जहाँ जहाँ पे चर्च यानी ईसाईकरण बहुत ज़्यादा हो गया है, वे सभी अपने लिए अलग अलग क्षेत्रों की मांग करने लग गए हैं और कुकीलैंड की मांग भी इसी से प्रभावित दिखती है। पूर्वोत्तर के लगभग सभी राज्यों में इस तरह के अलगाववादी संगठन हैं और ये इनकी संख्या कम से कम 2-3 दर्जन से कम नहीं है और कई को तो प्रतिबंधित भी किया गया है। शुरुआती दौर में भले ही जो भी इनके आदर्शवाद रहे हों और उससे मैदान में आए हों, परंतु अब अधिकतर के लेकर यही शिकायत है कि वे अवैध वसूली करते हैं, ये पैरेलल सत्ता चलाते हैं और नशीले खाद्य पदार्थों की ये तस्करी में भी शामिल होते हैं। इस सब के पीछे कुछ कारण भी हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान पूर्वोत्तर के क्षेत्र में नॉन इंटरफेरेंस यानी दखल नहीं देने की नीति लागू की गई थी और उस क्षेत्र में किसी का भी दखल बर्दाश्त नहीं किया जाता था। यानी जनजातियों को
उनके रीति रिवाज के अनुसार जीने की आज़ादी थी, परंतु इसमें यह देखने की बात है कि वहाँ चर्च पीछे से घुस पड़ा था और वो पूरे तरीके से कन्वर्जन में लगा रहा। आज़ादी के बाद भी जो भारत में सरकारें केंद्र में आई थी, उन्होंने भी उसी नीति पर लागू अमल किया और उनको उन्हीं के हवाले छोड़ तो दिया, लेकिन चर्च वहाँ बेरोक टोक काम करता रहा। यदि कोई दखल नहीं देने की नीति थी तो चर्च को भी वहाँ दखल देने से रोका जाना चाहिए था, परंतु ऐसा नहीं हुआ। और जिस क्षेत्र में भी ईसाई बहुल होते गए, जो भी क्षेत्र, वहाँ अलग राज्य की मांग होने लग गई थी, और नागालैंड हो या मिजोरम, और अंततः ये राज्य बना दिए गए, जबकि ये पहले असम के जिले भर होते थे। बहरहाल अब जो मणिपुर का क्षेत्र है, जो पहाड़ी के क्षेत्र है, जैसे वो ईसाई बहुल हो गया, अब वहाँ भी एक अलग राज्य की मांग शुरू हो गई है, यह है कुकीलैंड की। अब ये देखना होगा कि केंद्र और राज्य सरकार इस मांग से कैसे निपट पाती है। वैसे पहली प्राथमिकता तो वहाँ पर शांति बहाल करने की है। तो यह वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलना। नई वीडियो के साथ शीघ्र आपके सामने आऊँगा, तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,